Hello students, welcome to Jain International School online classes. Okay, we are starting 9th standard science, especially biology chapter 1. Okay, biology chapter 1, and in our science textbook it is chapter number 5. The name is the fundamental unit of life. Okay, we are studying 9th standard science biology chapter 1, that is fundamental unit of life. ये जो लेसन है ये आप में से कई स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लीड स्कूल में देखा है, बराबर है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो की रिवीजन कर रहे हैं, इस लेसन की रिवीजन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सारे स्टूडेंट कंपलसरी इस वीडियो को देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, इसमें से नोट्स भी बनाने हैं। और वीडियो देखना होने के बाद में जो नोट्स आप बनाओगे वो उस नोट्स का फ़ोटो आपको क्या करना है, अपने स्कूल के ग्रुप में डालना है, ठीक है ना। अपने क्लास का जो ग्रुप है उसकी प्राइवेसी मैंने चेंज की है, अभी आप उसके अंदर वीडियोस डाल सकते हो। तो आपको इसके जो वीडियोस है उसके ऊपर आपको इसके जो फ़ोटोज़ हैं नोट्स निकालने के बाद में उसके फ़ोटोज़ आपको ग्रुप के ऊपर क्या करने हैं, डालने। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम क्या सजेस्ट करता है, व्हाट डज दिस लेसन कंटेन्स। इस लेसन में क्या है, बराबर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्स। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी सेल्स। ओके, सेल्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू सेल। वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। अवर अर्थ, हमारी जो अर्थ है, it consists of millions of organisms. It consists of what? Millions of organisms means जितने भी living things अर्थ के ऊपर है, they all are called as organisms. हम इन organisms को क्या करते हैं, हमने पिछले साल देखा है, हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। they are divided into bacteria, fungi, उसके बाद में प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एक और चीज़ है इसमें, अलगी। वी डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन दिस कैटेगरीज। ओके, वी कैन फाइंड ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर है, बैक्टीरिया का फंक्शनिंग अलग है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, कई सारे जो डिफरेंसेस हम इनमें देख सकते हैं। देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टिल मतलब शेप में डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है, फंक्शन में डिफरेंस है, उनका लाइफ स्पैन अलग है। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद देयर इज सम सिमिलैरिटी also. There is some similarity between all these living organisms. Can you tell me what is the similarity between them? इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी मतलब सेमनेस। कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये सारे इसमें सेम है, क्या बता सकते हो आप लोग? हाँ, बराबर है। आप में से कुछ लोग ज़रूर बता सकेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट? They all are made up of cells. Yes,
That is the similarity between all these living organisms. Bacteria, fungi, plant, animals, algae, all these living organisms are based, they have same structure made up of cells, है ना. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन चीज कौन सी है, तो सेल्स है. हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नियर अबाउट ऑल, लेकिन हाँ एक कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके बॉडी में सेल्स नहीं होते या जिनकी बॉडी सेल्स से बनी हुई नहीं होती. कौन है ऐसा, वायरसेस, हम सबको पता है ना. वायरस, जो एक वायरस है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, ओके, वो क्या है, उनकी बॉडी सेल से बनी हुई नहीं होती है, तो हम इसको पहले स्किप कर देंगे. इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ओके. और इतना इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ के ऊपर के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जिस चीज़ से बनी हुई है उसकी स्टडी तो हमें करनी चाहिए, है ना. तो हमने क्या किया, सेल्स की स्टडी के लिए साइंस में, बायोलॉजी में भी एक सेपरेट ब्रांच हमने बना दी, उसे बोला जाता है सेल बायोलॉजी, ओके. What is cell biology? Cell biology is the branch of biology in which we study all aspects मतलब सारे पॉइंट्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. सेल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो स्टडी साइंस के, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे बोला जाता है सेल बायोलॉजी, ओके. सेल बायोलॉजी मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स, ओके. इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर सेल्स. सेल्स मतलब क्या, किसे बोलोगे सेल्स आप. सेल इज ए बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional. It is the basic structural and functional unit of life. What is cell? Cell is the basic, मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में हमने इसकी डेफिनेशन देखी है ना, 7th में भी देखी है, फिर से देखेंगे 9th में और 10th में भी देखेंगे एक बार. What are cells? Cell is a basic structural and functional unit of life. Cell is a basic structural and functional unit of life. Basic मतलब बहुत ही प्राइमरी लेवल पे, बहुत ही फंडामेंटल, ओके. जैसे कि कोई चीज़ है, एक रूम है, रूम का फ्लोर है. फ्लोर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टाइल्स से बना हुआ होता है ना. सो what is the floor made up of? Floor is made up of a very small unit which is repeated multiple times to form the floor. In the same manner, all living organism body is made up of very small units which are repeated number of times to form a living organism. So that is why ये जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है ना, दैट स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ सेल्स. दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हमारे बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन करता है. रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है सेल के अंदर. हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है आपकी सेल के अंदर. आपका रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती है आपके सेल के अंदर. तो जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज कहाँ पे परफॉर्म होती है, दे आर परफॉर्म्ड इनसाइड द सेल. Okay, they are performed inside the cell. That is why cell is called as the functional unit of life.
That is why cell is called as the functional unit of life. Hence the definition of cell is a cell is basic structural and functional unit of life. Okay, इसमें मैंने जो 3 चीजें आपको दी है, इंट्रोडक्शन का पार्ट, सिमिलैरिटी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन और सेल की डेफिनेशन, ये चारों चीज़ें मुझे आपके नोटबुक में चाहिए. नोटबुक में लिखने के बाद में उसका फोटो निकालना है और अपने ग्रुप के अंदर डालना है. ओके, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.